बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हमजा आदम। हाल ही में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नए मसवदा कानून की मंजूरी दे दी, जिसके तहत अफवाज पाकिस्तान या अफवाज के किसी भी शख्स को बदनाम करने वाले शख्स को 2 साल की कैद की सजा जबकि 5 लाख जुर्माना किया जाएगा। अब ये बात समझ से बालातर है कि हुकूमत की जानब से और अपोजिशन अरकान की जानब से ये मसवदा क्यों पेश किया गया। आया पाकिस्तानी अवाम से जो है अफवाज पाकिस्तान को कौन से खतरात लाहक हैं। पाकिस्तानी वो अवाम है जो अफवाज पाकिस्तान वो वाहिद इदारा है जिसकी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कदर की जाती है, और पाकिस्तानी जो है वो सबसे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान की कदर करते हैं। और हाँ, पाकिस्तानी लोगों का एक अच्छी रवायत ये भी रही है कि वो हक बात पर जो है वो आपकी तारीफ़ करते हैं और गलत बात पर आपकी तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। और अब ये पाकिस्तानी अवाम से ये हक छीन लिया गया है कि वो सिर्फ जो है वो तारीफ़ों के पुल बांध सकते हैं। कोई अफवाज पाकिस्तान कोई गलत इकदाम उठाए तो उसको तनकीद नहीं कर सकते। आप देखें, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं, उनके दौर में भी ये अफवाज होती थी, उनके दौर में भी ये निज़ाम होता था, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का कोई मसवदा नहीं बनाया, अफवाज के लिए कोई मसवदा नहीं बनाया। हाँ, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके ज़माने में हर साल जो है वो 30,000 के लगभग जो है वो अफवाज जो थी वो नई भर्ती की जाती थी और वो डिफरेंट इलाकों में उनको भेजा जाता था। जो गैर मुस्लिम इलाके हैं उनको फतह करने के लिए भेजा जाता था। ये रवायत तो अफवाज पाकिस्तान की नहीं है या पाकिस्तान में इस तरह की कोई रवायत नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ ये रवायत है कि अफवाज पाकिस्तान के या किसी भी इदारे के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपको जो है वो कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये इकदाम अफवाज पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया है, पाकिस्तान के इदारे अफवाज पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया है, तो फिर आपको और इदारों को भी फिर इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। और इदारों को भी बदनाम किया जाता है, पुलिस को कितना बदनाम किया जाता है और नैब को कितना बदनाम किया जाता है, तो आप इन लोगों को भी, इन इदारों को भी फिर जो है आपको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे, वो उनके ज़माने में ये होता था कि उन्होंने 2 शख्स जो है वो हुक्मरान थे, खलीफा पंजम भी उन्हें कहा जाता है और सानी हज़रत उमर फारूक भी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने 2 शख्स अपने साथ रखे हुए थे कि जो है वो आप मुझे तनकीद भी करें और मेरी इस्लाह भी करें। जहाँ मैं कोई गलत काम करता हूँ वहाँ तनकीद करें, और जहाँ जो है वो सही काम करूँ तो मेरी इस्लाह करें। तो मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान को इस्लाह के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए जो है तनकीद बराए इस्लाह की जाए। और कोई भी शख्स जो अक्ल और शऊर रखता है वो बिला वजह तनकीद नहीं करता। आपकी अच्छे इकदाम की हर कोई इकदाम वो जो है वो आपकी तारीफ़ करता है, अच्छे इकदाम की तारीफ़ करता है, लेकिन अगर आप कोई बुरा स्टेप उठाएंगे तो आपको बदनाम किया जाएगा, आपकी तनकीद भी की जाएगी और तनकीद बराए इस्लाह भी की जाएगी। मैं समझता हूँ कि आज़ादी खुद मतलब राय जो होती है, आज़ादी राय जो होती है वो उसका हक छीना गया है इस इकदाम की वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी पॉजिटिव राय रखती है। अगर आप कोई मस्बत इकदाम उठाते हैं तो आपकी पॉजिटिव राय रखी जाएगी, और अगर आप कोई जनरल क्या नहीं जैसे इकदाम उठाएंगे तो फिर आपकी तनकीद की जाएगी, आया आप जैसे मर्जी इकदाम उठा लें। और ये एक सोशल मीडिया पर सारफ ने एक ये भी वहाँ ट्वीट किया कि मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने वाले अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सदर अयूब का इंतबा था। तो आज वही जो है वो पुराने कानून जो है वो लागू किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने अफवाज पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो आप उनको तनकीद बराए इस्लाह का भी वो इसमें अनासर रखें। अगर आप इस चीज़ से उन्हें बरीउल ज़िम्मा करार दे देंगे और सज़ाएँ जो है वो लोगों के लिए सज़ाएँ मुतारफ़ करा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह आपकी इस्लाह नहीं होगी। तो मेरा बस इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू था। और हुक्मरान तबके से जो है वो नीचे लेवल के होते हैं अफवाज पाकिस्तान, हम ये सब मानते हैं। तो फिर जो हुक्मरान तबके के है वो उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके खिलाफ भी जो है वो अवाम जो है वो बड़े उनको बदनाम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का इक़दाम खुश आइंद नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जब तक तनकीद बराए इस्लाह नहीं होगी तब तक आप कोई गलत इक़दाम उठाने से ग्रेज़ नहीं करेंगे। तो अपने मेज़बान मोहम्मद हमजा आदम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।